class 5th ENV, chapter number 1, which is super senses. In previous videos, we have seen some different animal senses, and in last lecture we have seen about the ant senses. जो ant है उसके पास क्या क्या सेंसेस थी और उसके पास कौन कौन सी ऐसी सेंसेस है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. Today we are going to start with our new topic, which is senses of some insects and senses of dog. आज के लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट एनिमल्स की सेंसेस के बारे में देखेंगे. So let's start our lecture. Now some male insects can recognize their females by their smell. जैसे कि यहाँ पे दिखाया है या फिर इसमें लिखा है कि कोई ऐसे मेल इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी मेल इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं कि उसको वो अपनी जो फीमेल है उसको इजीली पहचान लेंगे. जो फीमेल की स्मेल है उसको वो उसकी स्मेल को इजीली पहचान लेंगे. कोई मेल इंसेक्ट्स है आपका, वो क्या करेंगे कि आपका जो कोई उसकी जो फीमेल है, फीमेल इंसेक्ट है, उसको उसकी स्मेल से इजीली पहचान लेंगे. यहाँ पे आपकी बुक में एक दिया रखा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, I can find my female worm from many kilometers away by her smell. यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म का आपको एग्जांपल दिया है कि जो सिल्क वॉर्म होती है, जो सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क वॉर्म जो मेल होता है वो क्या करता है कि वो अपनी फीमेल को उसकी स्मेल के हिसाब से किलोमीटर तक स्मेल कर सकता है या फिर उसको ढूंढ लेगा. जो भी आपका मेल सिल्क वॉर्म है वो क्या करेगा कि जो उसकी फीमेल है, फीमेल सिल्क वॉर्म, उसकी स्मेल को सुन के वो तुरंत पता कर देगा कि यस, जो मेरी फीमेल सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म है वो इधर है, वो उधर है, या फिर उसकी सिर्फ स्मेल को ही सुन के वो तुरंत बता देगा जो भी आपका मेल सिल्क वॉर्म है. तो इंसेक्ट्स में भी कई ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो अगर उसको अपनी फीमेल को फाइंड आउट करना हो तो वो उसकी फीमेल की स्मेल से तुरंत पता कर देते हैं कि यस, माय फीमेल इज हियर और हियर, ऐसे कुछ उसे ढूंढ लेते हैं. राइट. तो ये एक इंसेक्ट के पास एक सेंस ऑफ स्मेल रहती है कि उसको वो सुन के और उसको वो यूज करके वो अपनी जो मेल इंसेक्ट्स है वो अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल को यूज करके उसकी फीमेल को इजीली ढूंढ लेते हैं. राइट. नाउ हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? हाउ डू दे नो वेयर यू आर? आपके साथ ऐसा कहीं हुआ है कि आपको जो मॉस्किटोज है वो ऐसे तंग कर दे, आपके कान में दम करके रहते, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? कई बार हम देखते हैं या फिर कई बार ऐसे हम शांति से बैठे होते हैं और कुछ काम नहीं होते, ऐसे बैठे रहते हैं सिर्फ, तभी क्या करते हैं ऐसे कुछ मॉस्किटोज आते हैं और हमारे कान में दम करके रखते करके हमारे कान में दम करके रखते थे. तो आपके साथ भी ऐसा कहीं हुआ है? चलो बताइए, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई भी मॉस्किटोज हो या आपकी जो मच्छर है या फिर माखी है वो आपको आके कान में दम करके रखे, ऐसे दूं करके आपको परेशान करे, ऐसा हुआ है कई बार? और हाउ डू दे नो वेयर यू आर? और इसे कैसे पता चलेगा कि आप इधर हो? वो जो मच्छर या माखी या फिर कोई ऐसा मॉस्किटोस है उसे कैसे पता चलेगा कि आप इधर बैठे हो? और उसको कैसे पता चलेगा कि आपको ही परेशान करना? ऐसा नहीं रहता, बस उसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पे रहते हो. तो वो कैसे पता करते हैं? जो भी मॉस्किटोस है वो आपको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? भाई आपके जो कान में दम करके रखते तो उसे कैसे पता चलता है कि हम यहाँ पे हैं और वहाँ पे हैं? तो द आंसर इज mosquitoes can find you by the smell of your body. Yes, very good. Right. जो भी mosquitoes है वो क्या करते हैं, आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? उसके पास भी क्या रहता है, सेंसेस ऑफ स्मेल रहती है, वो आपकी बॉडी की स्मेल को सूंघ के तुरंत पता कर देते हैं. इसीलिए जब भी हम कई बार ऐसे स्कूल में आते हैं या फिर कई बार आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो और किसी की मजाक उड़ा रहे हो तो और उसके पास कई सारे ऐसे मॉस्किटोज घूम रहे हैं उसके सीट के ऊपर, तो आप उसे कहते हैं
यस, ये नहा के नहीं आया है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसे सारे मॉस्किटोज और मच्छर और माखी बैठ रहे हैं। मैं तो एकदम नहा के आया हूँ, मुझे तो कोई मॉस्किटोज वगैरह नहीं काटते, राइट? जस्ट फॉर फन में कह रहा हूँ। तो जो भी आपके मॉस्किटोज है, जो भी मॉस्किटोज है, वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं आपको? तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास भी एक सेंसेस ऑफ स्मेल अवेलेबल है। वो आपकी स्मेल को सुन के पता कर देते हैं। आपकी बॉडी की जो स्मेल है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्मेल निकलती है, तो उसको सुन के मॉस्किटो तुरंत पता कर देते हैं कि यस, आप यहाँ हो, और आपको ऐसे तंग करने आ जाते हैं करके, राइट? चलो ठीक है। एंड they also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉस्किटोज क्या करते हैं, स्मेल ऑफ योर सोल ऑफ फीट, आपका जो फीट का जो सोल होता है उसकी स्मेल को सुन के भी आपको आपके पास आ जाते हैं। और तीसरी बात कि वो आपकी बॉडी की जो हीट होती है, हमारे बॉडी के अंदर भी कंटिन्यूअसली हीट लिबरेट होती है या फिर हीट निकलती है, तो वो आपकी बॉडी की हीट को भी पहचान लेते हैं, या फिर आपकी जो फीट के सोल है उसको भी वो इजीली पहचान लेते हैं, उसकी भी सेम स्मेल को वो इजीली पहचान लेते हैं, और फिर आपके पास ऐसे आ जाते हैं, आपको तंग करने लगते हैं, राइट? चलो ठीक है। नाउ ये सारी चीजें तो बातें मॉस्किटोज के बारे में, राइट? कि मॉस्किटोज या फिर आपके जो इंसेक्ट्स है वो कैसे कैसे आपको पहले तो परेशान करते हैं और आपके कान में दम करके रख देते हैं, और फिर वो आपको क्यों ऐसे इजीली आपको कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, उसके पास सेंस ऑफ स्मेल रहती है। पहले तो वो आपकी जो बॉडी की स्मेल है उसको सुन के पता कर देते हैं, और दूसरा क्या कि वो आपकी बॉडी जो आपका फीट है उसकी सोल की स्मेल सुन के वो पता कर देते हो। तीसरा, जो आपकी बॉडी के अंदर हीट निकलती हो या फिर आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली हीट लिबरेट होती है, तो उसको भी वो पहचान लेते हैं और आपके पास आ जाते हैं तंग करने, राइट? नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, हैव यू सीन अ डॉग स्लीपिंग हियर एंड देयर? क्या आपने देखा है कि जो डॉग है वो इधर उधर स्लीप कर रहा हो, मींस इधर उधर सूंघ रहा हो, कुछ ऐसे कुछ सारी चीजें इधर उधर पड़ी हो, या फिर ऐसे आपने अपने स्ट्रीट में कई बार ऐसा देखा है कि डॉग ऐसे कुछ ना कुछ चीजों को स्मेल करने की ट्राई कर रहा हो या फिर स्नीफ कर रहा हो? एंड व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? और आपको क्या लगता है वो क्या करता होगा? ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि डॉग ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगता है वो क्या करना चाहता होगा? वो किसकी स्मेल को सूंघना चाहता है? तो सो द आंसर इज यस। हमने कई बार ऐसा देखा ही है अपनी स्ट्रीट में या फिर अपने मोहल्ले में, ऐसा देखा ही है कि लोग इधर उधर क्या कर रहा हो, स्नीफ कर रहा हो। और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? वो किसकी चीज को स्मेल करने की ट्राई करता है? तो उसका आंसर है कि वो जो अदर डॉग होते हैं, जो दूसरे डॉग होते हैं आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में, कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि जो वहां पे स्मेल रहती है उसको पता करने की ट्राई करता है कि ये स्मेल है, तो वो अदर डॉग की है, तो उसे तुरंत पता चल जाता है। वो क्या करता है, बेसिकली इधर उधर स्नीफ करने का उसका मेन एक ही मकसद है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है कि कोई दूसरा डॉग तो यहाँ नहीं आ गया, उसको वो पहचानने की ट्राई करता है बाय इट्स स्मेल, राइट? तो इसमें आंसर दिया है, dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty या फिर latrine. So डॉग का इधर उधर स्नीफ करने का एक ही रीजन है कि वो क्या करता है कि अपने एरिया को वो मार्क कर देता है, और उसको अगर उससे कोई भी दूसरा कुत्ता या फिर कोई दूसरा डॉग अपने मोहल्ले में आ जाए, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि वो भौंकने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है कि चलो निकल जाओ मेरे, चल हट निकल जा मेरे रास्ते से, राइट? ऐसे करता है। आपने कई बार अपने मोहल्ले में ऐसा लोग को देखा होगा कि वो ऐसे बात करता हो या भौंकता हो कि जो दूसरा डॉग आ जाए उसको आने ही नहीं देता, अपनी गली में वो क्या करता है, आने ही नहीं देता। और जैसे कि मैंने बताया वो दूसरे डॉग की स्मेल फाइंड आउट करता है,
तो जो स्मेल फाइंड आउट करता है वो कैसे करता है? बाय द यूरिन और इस यूरिन और पोटी, जो भी दूसरे डॉग की जो यूरिन होती है या फिर जो भी दूसरे डॉग का कुछ पोटी या फिर लेट्रिन होता है, उसकी स्मेल को सुन के वो तुरंत ही पता कर देता है कि यस यहाँ पे कुछ ऐसा अदर डॉग यहाँ पे आया है। और वो ऐसे मार्क आउट भी कर देता है कई बार, कि कई बार ऐसे होता है कि दूसरे मोहल्ले के लोग आ जाए तो वहां पे शायद उन्होंने पोटी या लेट्रिन किया हो या फिर दूसरे लोग ने क्या यूरिनेशन किया हो, तो वहां पे वो उसकी स्मेल को सुन के ठीक से बता देता है कि यस यहाँ पे कोई आया होगा, राइट, या दूसरा डॉग आया होगा। या फिर आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि दूसरे डॉग को आने ही नहीं, कोई दूसरा डॉग तो पहले तो एंट्री नहीं करता, राइट, बिकॉज वो जब भी कोई दूसरा डॉग आता है तभी तुरंत वो भौंकना चालू कर देता है। सो ये सारी चीजें बातें हैं सेंसेस ऑफ डॉग के बारे में कि डॉग कैसे उधर-उधर कैसे देखता है और ये सारी चीजें। Now we will see our next question, which is in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? Yes, तो इसमें दिया है कि हम ह्यूमन बींग्स है वो कैसे यूटिलाइज करेंगे इस सेंसेस ऑफ स्मेल की। जो डॉग्स के पास ऐसी सुपर सेंसेस है कि वो किसी भी चीज को इजीली मार्क आउट कर देता है, कोई दूसरा पर्सन है तो उसको भी वो मार्क आउट कर लेता है। तो ये जो सेंसेस अवेलेबल है डॉग के पास, हम उसका यूज कैसे करेंगे? हम हमारे ह्यूमन बींग्स के फायदे के लिए हम उसका यूज कैसे करेंगे? तो किसी को मालूम है? चलो बताइए, एनीवन, किसी को मालूम है? 1 2 3 बताइए, एवरीवन, एवरीवन किसी को मालूम है? चलो मैं बता देता हूँ, राइट। जो डॉग का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हमारे फायदे के लिए जो सेंसेस ऑफ स्मेल है डॉग के पास, हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? तो पहला तो आपने देखा होगा कि पुलिसमैन होते, जो पुलिस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े डॉग रखते हैं अपने पास, राइट, बिकॉज अगर क्रिमिनल को पकड़ना हो, हमने कई बार ऐसे मूवी में और पिक्चर्स में भी देखा है और कई बार हमने लाइव भी देखा है कि कई बार ऐसे लोग रहते हैं, पुलिस के पास ऐसे लोग हमेशा रहते हैं, बिकॉज उसको जो क्रिमिनल है उसको फाइंड आउट करना रहता है। तो लोग के पास ऐसी जो सुपर सेंसेस है, सेंस ऑफ स्मेल, उसको लोग यूज करके वो तुरंत ही क्रिमिनल को पता कर देता है कि यस क्रिमिनल ये है या फिर वो है। तो मैंने बताया कि कई बार हमने पुलिस के साथ भी डॉग को देखा ही है, और आपने कई बार आपके एरिया में भी ऐसा हुआ हो कि तो जो पुलिसमैन है वो अपने साथ डॉग को ले आते हैं, फिर डॉग को ऐसे छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसे एरिया में वो डॉग आपका जो है वो इधर उधर स्निफ करता है, पहले सूंघ लेता है, फिर उसकी जो सेंसेस ऑफ स्मेल है उसको यूज करते वो बता देता है कि यस यहाँ पे क्रिमिनल है। और जो हम ह्यूमन बींग्स उसका दूसरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपने मूवी में या फिर पिक्चर में देखा, मूवी में या फिर थिएटर या फिर कई बार आपने सीरियल में देखा होगा कि जहाँ पे बॉम्ब रखा हो, कहीं पे भी ऐसे बॉम्ब रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डॉग को पहले ले जाते हैं, डॉग को ले जाते हैं, फिर डॉग उसकी यहाँ पे जो भी बॉम्ब है वगैरह या फिर किसी भी चीज की पहले स्मेल लेता है, वहां पे सूंघता है यहाँ क्या क्या है, और उसकी स्मेल के हिसाब से वो तुरंत पता कर देता है कि यस यहाँ पे बॉम्ब है और यहाँ पे बॉम्ब नहीं है। तो हम ह्यूमन बीइंग इसका इस्तेमाल फॉर फाइंडिंग अ बॉम्ब ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। और तीसरा, कई बार हमने देखा है कि आपकी जो कीमती चीज हो वो कहीं पे गिर गई या फिर आपका कोई गुड्स ऐसे गिर गया हो कि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कीमती हो, तो हमने देखा होगा कि जो डॉग है, डॉग का इस्तेमाल हम करते हैं किसी कीमती चीज को खोजने के लिए या फिर किसी चीज को हमें ढूंढना है। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी, या फिर किसी जो आप बोले क्या बोले जो कीमती चीज है उसको ढूंढना हो, तो हम डॉग को ले जाते हैं, फिर डॉग आपको सेंसेस ऑफ स्मेल के विद द हेल्प ऑफ सेंसेस ऑफ स्मेल वो बता देगा कि यस यहाँ पे जो है वो आपका गुड्स है, जो यहाँ पे आपका सोना या फिर ये चांदी है, right? So hope you all understand this concepts of senses of mosquitoes or senses of insects and senses of dog. So hope you all understand this concept
वेरी क्लियरली और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको बहुत ही मजा आ गया। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा इंसेक्ट और मॉस्किटोज के बारे में कि मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स के पास ऐसी कौन कौन सी स्मेल सेंसेस रहती है। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा मेल इंसेक्ट है वो अपनी फीमेल की स्मेल को सूंघ के पता कर देता है कि मेरी फीमेल है और जो फीमेल है वो इधर है। फिर हमने देखा मॉस्किटोज हमारी स्मेल को कैसे पहचान लेते हैं। तो हमारी स्मेल को वो कैसे पहचानते हैं, बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है, और बाय द सोल ऑफ योर फीट, आपके जो फीट के जो सोल है उसके हिसाब से, और आपकी बॉडी की स्मेल को वो सूंघ के पता कर देते हैं। फिर हमने देखा सेंसेस ऑफ डॉग, उसमें हमने देखा कि डॉग के पास भी ऐसी सेंसेस ऑफ स्मेल रहती है, और जो वो डॉग है वो अदर डॉग को कैसे पहचान लेता है, बाय इट्स यूरिन और पोटी और लैट्रिन, उसके यूरिन और लैट्रिन से वो पहचान लेता है कि यहाँ पे कहीं डॉग आया है। तो सभी को आई थिंक समझ आ गया होगा, राइट? सो चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, वी विल start our next topic in our next lecture. Hope you all understand this concept clearly. Thank you so much for watching this video. आभार।